हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे साइंस में वन लाइनर। टॉपिक है विद्युत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी धनावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हो, तब आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलाम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग। आपस में जुड़ी दो धनावेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएंगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है शून्य। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी? 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई एल मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड से। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क शेल है प्राथमिक शेल। लोहे के ऊपर
जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु का पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तार में तंतु की तुलना में कम प्रतिरोध होता है। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा अंकित होता है? 6500 के। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। माइका है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस। एक कृत्रिम उपग्रह में विर्युक्त ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन।
3. पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ने चाहिए आधार सिरे से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य होता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।